तो है गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4 बजने को है, ठीक है। और मैं सो नहीं पा रहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने क्या कुछ गलत कर दिया। वेक का हैंडल बार लेके 900 रुपए में। आज चलिए वेक के हैंडल बार की, जो मैंने बाइकोमेटिक से 900 रुपए में लिया था। डिफरेंस क्या है उन दोनों हैंडल बार में, मैंने दिखाया था पहले ही वीडियो में। तुम सबकी तरह ही एक आम बंदा हूँ, ठीक है। कभी इससे पहले महंगा हैंडल बार यूज नहीं किया है और ये मेरा फर्स्ट वेक का हैंडल बार है। और वेक का स्टेम पहली बार ही मैंने खरीदा है, ठीक है। 1350 रुपए मुझसे स्टेम के लिए गए हैं और 900 रुपए का हैंडल बार मैंने लगाया है। तब आते हैं मेन मुद्दे पे कि क्या वो हैंडल बार नकली है। तो मेरे को तो कोई नॉलेज नहीं है, मुझे जितना नॉलेज है मैं इंटरनेट से ले सकता हूँ। तो इंटरनेट से मैंने नॉलेज लिया वेक का हैंडल बार समझने में कि भाई ये असली है या नकली है। तो उसके लिए मुझे मदद चाहिए थी एआई की, तो मैंने मदद लिया। तो एआई अब क्या बता रहा है, आप सबको तो पता ही होगा कि चैट जीपीटी नाम का एक ऐप है। आज के टाइम पे बहुत ही वायरल है, बहुत सारे काम उससे हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ज्यादातर यूट्यूबर्स अभी थंबनेल भी उसी से बना रहे हैं। मेहनत कोई नहीं है, मैं भी बनाता हूँ, ठीक है। तो गाइस, मैं बात कर रहा था, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। मेन मुद्दा यही है। और मेरे जैसे जितने भी राइडर्स हैं जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि वो कुछ बड़ा करें और लाइफ को थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करें। देखो, हम छोटे राइडर्स हैं, ठीक है। हमको कोई बड़ा कंपनी या फिर कोई, समझ सकते हो कि हमको कोई स्पॉन्सर करने वाला है नहीं है, हमारे ऊपर कोई छत नहीं है, ऐसा ही बोल सकते हो, ठीक है। तो हमको जो भी करना होगा खुद को करना होगा, तुमको जो भी करना होगा वो खुद को करना होगा। कोई ऐसा नहीं है कि बोलेगा भाई तुम राइडर बनना चाहते हो, ये लो भाई वेक का हैंडल बार गिव अवे, ऐसा तुमको कोई बोलने वाला नहीं है, मदद करने वाला नहीं है, ठीक है। मेरे पास उतने ही पैसे थे, मतलब थे भी नहीं। मैंने घर पे बहुत मनाया, उसके बाद मैंने जाके वो लिया। घर पे आके भी ताना सुना, ठीक है। उसके बाद जब मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मेरे पास कुछ है, प्रोफेशनल राइडर्स के पास जो होता है वो मेरे पास भी है। यूट्यूब पे 16 के सब्सक्राइबर्स हो गए, सबको लग रहा है कि बहुत पैसे कमा रहा है बंदा। हाँ, कुछ कुछ बंदे सपोर्ट मांग रहे हैं मुझसे, मैं जितना कर सकता हूँ उनके लिए वो करूंगा, ठीक है। और एक टाइम पे मेरा जब अर्निंग चालू होगा तब मैं भी करूंगा बंदों के लिए। मैंने पहले ही बोल रखा है, कुछ बंदों को पता है, ठीक है, सबको नहीं पता। जो मेरे साथ कनेक्टेड है, जैसे कि आयुष भाई को पता है और ज्यादा बंदों को नहीं पता, मेरे दोस्तों को पता है कुछ, ठीक है। उनको पता है कि मेरा एक प्लान है फ्यूचर में, ठीक है। सबके लिए बातें करने चालू करता हूँ ना, उसके बाद मैं रुकता नहीं हूँ। अभी बताओ, अभी 4 बज गए तो फिर भी मैं बंद नहीं हो रहा हूँ, मेरा बस चलता जा रहा है। हाँ, एक टाइम पे मेरे को इंस्टाग्राम पे एक बंदे ने डीएम किया था, बोला था कि तुम कुछ भी बोलते जा रहे हो, बोलते जाते हो, वीडियो में कुछ भी बोलते जाते हो। हाँ भाई, मैं ऐसा ही हूँ भाई, कुछ भी बोलता जाता हूँ, जो दिमाग में आता है बोलता जाता हूँ। जो बोलता हूँ ना भाई, इधर से बोलता हूँ भाई, इधर से। कोई स्क्रिप्ट नहीं रहता मेरे पास, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी कोई नहीं है। जो भी करना है मुझे करना है, एडिट करना है मुझे करना है, शूट करना है मुझे करना है। हाँ, कुछ दोस्त हैं मेरे, कुछ टीम मेंबर्स बहुत मुश्किल से मिले हैं, ठीक है। तुम राइडर्स ढूंढने निकलोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा भाई, लोग छोड़ देते हैं बीच में, क्योंकि वो एक तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते चीजें, ठीक है। फैमिली का प्रेशर बन जाता है बीच में, स्टडी का प्रेशर बन जाता है बीच में। और जो स्टडी को मतलब थोड़ा सा हो गए, मतलब 12th, सोचो कि 12th पास कर लिया तुमने, अब तुम्हारे ऊपर प्रेशर क्या बनेगा, फैमिली का। भाई तूने पढ़ाई वढ़ाई तो कर लिया, अब तू क्या करेगा, तू मैच्योर हो गया है, अब तुझको काम करना पड़ेगा, फैमिली को देखना पड़ेगा, पापा बुढ़े हो गए हैं उनको देखना पड़ेगा। तो ऐसे सब लोग छूट जाते हैं, ठीक है। पता नहीं मेरी ज्ञान की बातें कौन सुनेगा, लेकिन रियलिटी है भाई, रियलिटी जो है वही बता रहा हूँ। अभी ज्यादातर ऑडियंस जो होते हैं ना हमारे, वो सारे बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में ये सब नहीं आता। उनको यही लगता है कि भाई एक बढ़िया सा साइकिल होगा,
स्टंट कर लेंगे हम लोग। उनको ये भी समझ में नहीं आता कि रोड में जाओगे तो रोड में और भी गाड़ियां होती हैं। कुछ लोग तो भाई निकल जाते हैं रोड पे, उसके बाद व्हीली मारना चालू कर देते हैं, कोई भी स्टंट करना चालू कर देते हैं। ऐसे भी नहीं चलेगा यार। मैंने बोलने का कोशिश किया, जितनी बार भी मैंने बोलने की कोशिश की है उतने बार तुम लोगों ने कुछ भी सपोर्ट नहीं किया। हाँ कि सही बोल रहा है बंदा, वो सब में व्यूज भी नहीं है। उस बारे में ज्यादातर लोग बात करना ही नहीं चाहते। बाहर बारिश हो रहा है, कल का दिन पता नहीं कैसा होगा। कल दीपान भाई का साइकिल का वो ट्यूब पंचर हो गया था। वही बंदा 3-4 महीने, कितने टाइम हो गया भाई तुमने दीपान भाई को नहीं देखा है? इतने टाइम से वो बस एक पंचर की वजह से साइकिलिंग नहीं कर रहा है हमारे साथ। क्या यही रियलिटी है? किसी की पर्सनल लाइफ को ऐसे डिस्कस करना भी ठीक नहीं है। तो बात कर रहे थे वेग के हैंडल बार की, तो अभी चलो बात करते हैं ChatGPT से कि उसका क्या मानना है और कैसे पता करें कि वेग का हैंडल बार जो हमने खरीदा है 900 रुपए में वो असली है या नकली है, और मेन है क्या ये मैटर। तो हे गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने DJI Osmo Action 5 Pro में, और अभी टाइम देख सकते हो तुम लोग 4:17 हो रहे हैं। और तुम लोग तो ChatGPT पे ट्रस्ट करते ही होंगे, ठीक है? किसी और पे ट्रस्ट करो या ना करो, और मुझ पे थोड़ा सा ट्रस्ट करो। अगर तुम ट्रस्ट नहीं करते तो खुद ChatGPT कर लेना, ठीक है? मैं बता देता हूँ कि क्या लिखा है, अगर तुमको गलत लगे तो तुम खुद कर लेना, ठीक है? हाउ टू आइडेंटिफाई ए वेग हैंडल बार रियल और फेक। पहले मैंने इंग्लिश में लिखा था, ठीक है? मैं हिंदी में बता दूंगा कि क्या क्या है। तो ChatGPT ने क्या बोला? To identify whether a wake handlebar is real or fake, you should check several key things. Here's a complete guide to help you spot the difference. Okay? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ब्रांडिंग एंड लोगो, ठीक है? ब्रांडिंग एंड लोगो क्वालिटी। तो रील वाले में एक सेकेंड मैं तुमको हिंदी में बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं उतना पढ़ा लिखा हूं नहीं, और हिंदी में बोलूंगा तो सबके लिए बेहतर होगा, ठीक है? सीधा टेस्टिंग पे चले, टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है? हमारा भी तुम्हारा भी। ChatGPT ने क्या किया? ChatGPT ने मुझसे मांगा, ओ हाँ, पहले मेन पॉइंट्स तुमको बता देता हूँ, ठीक है? मैं ज्यादा अंदर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? एक है ब्रांडिंग एंड लोगो क्वालिटी, दूसरा है मटेरियल एंड बिल्ड क्वालिटी, और तीसरा है वेट चेक, ठीक है? चौथा है लेजर इचिंग वर्सेस स्टिकर प्रिंट, ठीक है? और फिफ्थ है प्राइस टू गुड टू बी ट्रू, सिक्स्थ है पैकेजिंग, 7 है बाय फ्रॉम ट्रस्टेड सेलर्स, ओके? और 8 नंबर पे है टेस्ट राइट फील। सच बताओ तो मैंने जब इसको चलाया भाई, शुरुआत में एक तुम नया हैंडल बार लोगे तो तुमको थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल होगा ही, क्योंकि पहले तुम जिसको चलाते थे, अगर किसी और का साइकिल भी चलाओगे तो भी तुमको पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन देन जब अब मैं चला रहा हूं ना साइकिल को, तो भाई इतना क्या बोलूं भाई, स्लोएस्ट व्हीली जब मार रहा हूं, मतलब देखो मेरा ब्रेक उतना अच्छा नहीं है। मैंने ब्रेक पैड ले लिया है, जल्दी उसको लगा लूंगा, उसके बाद तुमको मैं दिखाऊंगा कि कितना इम्प्रूव हुआ है मेरा व्हीली इस हैंडल बार के बाद, ठीक है? और बाकी मैं बोलूँ तो हैंडल बार बहुत ही बढ़िया सा स्टेबिलिटी दे रहा है मुझे व्हीली में, और मुझे खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं अपने व्हीली को और बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है? तो अभी ज्यादा बोलेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि वीडियो बना रहे हैं हम, वेग का ओरिजिनल हैंडल बार है या नहीं है। उसने बोला कि इफ यू वांट अपलोड ए फोटो ऑफ द हैंडल बार, क्लोज अप ऑफ द लोगो, ठीक है? एंगल मार्किंग्स एक्सेट्रा, आई कैन हेल्प यू चेक इट विजुअली टू। फिर ChatGPT ने मुझसे पूछा कि लेट मी नो इफ यू ऑलरेडी बॉट वन, आई कैन हेल्प यू वेरीफाई इट विथ पिक्स, ओके? तो मैंने उसको बोल दिया हाँ मैं खरीद चुका हूं। इसमें एक पॉइंट था कि प्राइस टू गुड टू बी ट्रू। इसके अंदर क्या लिखा है पता है? रियल वेग हैंडल बार प्राइस इज यूजुअली 1,500 to 2,500 प्लस, मतलब उससे भी ज्यादा, 1,500 से 2,500 या फिर उससे भी ज्यादा इंडिया में, डिपेंडिंग ऑन टाइप, ठीक है? फेक वाले के लिए लिखा है कि इफ यू आर गेटिंग इट फॉर 900 और लेस, बी वेरी कैशियस, कुड बी ए कॉपी और ओवरस्टॉक ऑफ ए ओल्डर डिजाइन, ठीक है? यहाँ पे बोला गया है कि ये कॉपी हो सकता है या फिर
ये पुराना डिजाइन का कोई ओल्ड स्टॉक हो सकता है, मतलब कोई ओल्ड स्टॉक, मतलब समझ सकते हो जैसे कि आईफोन 13 अभी के टाइम पे कितने में मिल रहा है? अभी के टाइम पे तो बहुत सस्ता मिल रहा होगा, ठीक है। और अभी का लेटेस्ट जो आईफोन है वो कितने का मिल रहा है? वो तो आसमान की ऊंचाइयों में है। तो आईफोन के हिसाब से होता है कि नया मॉडल आते ही पुराने मॉडल का प्राइस घट जाता है, वैसा ही सेम समझ सकते हो इसको, ठीक है। चैट जीपीटी ने उसके बाद क्या कहा? परफेक्ट, अब तुम चाहते हो तो बस मुझे कुछ क्लियर फोटोज भेज दो, मैं तुरंत चेक कर दूंगा कि तुम्हारा वेक हैंडल बार रियल है या फेक। फोटो गाइड, क्लोजअप ऑफ द वेक लोगो, ओके। टॉप व्यू शोइंग एनी एंगल मेजरमेंट मार्किंग्स, फुल हैंडल बार शूट इफ पॉसिबल। और पैकेजिंग का भी फोटो मांगा था, लेकिन तो पैकेजिंग का फोटो मेरे पास नहीं था क्योंकि मैं तो ऑलरेडी लगा चुका हूं हैंडल को। और जब मैं बायोमेट्रिक पे गया था तो वहां पे भी वो पैकेजिंग पे नहीं था, वो एक वो बोल सकते हो कि खुला पड़ा नहीं था। तुमने वीडियो में देखा होगा भाई कहाँ पे रखा था, ठीक है, वहां पे था, ठीक है। तो मुझे भी वहीं पे दिखा था, तो तुमको वीडियो अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो तुमको भी पता होगा कि वो कहाँ पे है। और अभी मैंने उसको जब फोटो दे दिया, ठीक है, वो हाँ, जितना क्लियर फोटो होगा उतना आसानी से चेक कर पाऊंगा। जल्दी भेजो भाई, ठीक है। चैट जीपीटी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली है, ठीक है, बोलता है कि जल्दी भेजो भाई, ठीक है। तो मैंने उसको फोटो भेज दिया, ठीक है। वो हाँ, फोटो तुमको दिखा देता हूँ, ये तो दिख रहा होगा तुमको, ठीक है, फोटोज। तो मैंने इसको 4 फोटोज दिए क्योंकि मैं डरा हुआ था। और ये टाइम तो समझ रहे हो भाई, इतने टाइम पे तो मैं वीडियो कभी शूट नहीं करता हूँ। हाँ, पहले करता था, तो अभी मैं इस टाइम पे एडिटिंग करता हूँ ज्यादातर, तो वो मैं डर गया था। तो चैट जीपीटी ने बताया कि थैंक्स फॉर शेयरिंग द फोटोज, आई हैव चेक्ड एवरीथिंग केयरफुली, हियर्स द फुल एनालिसिस ऑफ योर वेक हैंडल बार। तो चैट जीपीटी ने इंग्लिश में बहुत कुछ बोल दिया, ठीक है, इंग्लिश में बहुत कुछ बोल दिया, ठीक है। मैंने उसको बोला कि अभी जो बताया इसको हिंदी में बता सकते हो प्लीज? तो उसने बोला बिल्कुल भाई, नीचे सब कुछ हिंदी में डिटेल में समझा दिया है। देखो, मुझे हिंदी मतलब इंग्लिश में पढ़ता तो मैं समझ जाता, लेकिन मैंने सोचा कि भाई हम तो हिंदी में वीडियो बनाते तो हिंदी में हो जाए। तो उसने बोला सबसे पहले जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उससे लगता है कि हैंडल बार असली है, ब्रैकेट में ओरिजिनल भी लिखा है उसने, है, ठीक है। तो अभी 1 नंबर पॉइंट, वेक लोगो एंड ब्रांडिंग, ठीक है। वेक बेस्ट बाइसाइकिल का लोगो क्लियर और क्लीन प्रिंट में है, ठीक है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक या डिजाइन एरर नहीं है, जो कि असली होने का एक बड़ा साइन है, ओके। तो सेकंड पॉइंट ये है कलर और फिनिश, ठीक है। हैंडल बार का रेड, देखो मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, मुझे पढ़ना नहीं आता उतना अच्छे से, ठीक है। मैंने पढ़ाई भी छोड़ दिया भाई यूट्यूब के चक्कर में, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया गाइस, सीरियसली मत लेना इसको, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, वरना आईफोन नहीं ले पाओगे। तो हैंडल बार का रेड एनोडाइज्ड फिनिश एकदम स्मूथ और प्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है। नकली वाले हैंडल बार में प्रिंट अनवन या चीप लगता है, ठीक है, पेंट खराब लगता है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। यहाँ वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। चैट जीपीटी ने जो लिखा है वही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं तुमको फोटो दे दूंगा, सबसे बेहतर तुम भी कर सकते हो इसको सर्च, ठीक है। जैसा मैंने बोला है चैट जीपीटी को वैसे सवाल कर लेना, तुमको प्रूफ मिल जाएगा। लेजर एचिंग मतलब ब्रैकेट में मार्किंग भी लिखा है, ठीक है। जो व्हाइट कलर में डायमेंशन लिखा है जैसे 720 mm विद, ये एग्जांपल दिया है, ठीक है, ब्रैकेट में 30 mm राइस एक्सेट्रा, वो लेजर से एंग्रेव किया गया लग रहा है, प्रिंट या स्टिकर नहीं है। नकली वाले में प्रिंट होता है, जल्दी हट भी जाता है। शेप और डिजाइन, राइजर हैंडल बार का जो कर्व और शेप होता है वो वेक कॉम सीरीज का ओरिजिनल डिजाइन का जैसा ही लग रहा है। अभी चैट जीपीटी ने मेरे को एक वार्निंग भी दिया है उसके नीचे, थोड़ा डाउट या मिसिंग चीजें, पैकेजिंग मिसिंग है, ठीक है। हाँ, मानता हूँ पैकेजिंग मिसिंग है। नॉर्मली असली वेक हैंडल बार के साथ ब्रांडेड बॉक्स या पैकेजिंग आती है, वो दिख नहीं रहा है, इसलिए फुल
सर्टिफाई नहीं दे, मतलब वो चैट जीपीटी बोल रहा है कि वो पूरा का पूरा मतलब 100% करेक्ट नहीं बोल सकता इसको, ठीक है। बेस्ट बाईसाइकिल टेक्स्ट, हर वर्जन में ये लाइन होता है लेकिन वे कभी कभी डिजाइन चेंज करता है, तो पॉसिबल है कि ये किसी ओल्ड या डिफरेंट बैच का हो, ठीक है। हाँ, हो सकता है ये एक ओल्ड वर्जन हो, जैसे कि मैंने अभी तुमको एग्जांपल देके बताया कि ये ऐसा ऐसा है। फाइनल रिजल्ट, ठीक है, तो चैट जीपीटी ने फाइनल रिजल्ट ये दिया है कि 90% चांसेस है कि ये असली है, ठीक है, ये हैंडलबार असली है। जो फोटो तुमने भेजा उसके हिसाब से सब कुछ ओरिजिनल वेग जैसा ही लग रहा है, बिल्ड क्वालिटी भी सही लग रहा है और प्राइस 900 के हिसाब से बहुत बढ़िया डील मिल गया तुम्हें, ठीक है। चैट जीपीटी ने ऐसा लिखा है, ठीक है। सेफ है यूज करने के लिए, अगर चलाते वक्त हैंडलबार फ्लेक्स नहीं कर रहा, आवाज नहीं कर रहा और फील स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो टेंशन मत लो, यूज कर सकते हो। तो मुझे सच में ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी तक तो मैंने ज्यादा नहीं चलाया, लेकिन एक बार ब्रेक पैड लगाने दो मुझे, उसके बाद तुम पूरा का पूरा बेहतर तरीके से देख सकते हो कि मुझे कैसा लग रहा है, ठीक है। और तुम तो भाई वीडियो देखोगे तो तुमको पता ही चल जाएगा कि कैसा है भाई। ऐसे मैं तुमको वीडियो दिखा देता हूँ एक, ठीक है। रिसेंटली मैं जब आ रहा था उस टाइम पे जो मैं व्हीली मार रहा था, और कुछ रिसेंट व्हीली का वीडियो देख लो, उसके बाद तुम समझ जाओगे कि ये हैंडलबार कैसा है। मैंने इस पे बनी हॉप ट्राई किया है, लेकिन भाई फैट का सस्पेंशन उतना बढ़िया नहीं है मेरा वाला, ठीक है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है, इसलिए बनी हॉप नहीं किया, नहीं तो मैं बनी हॉप कर देता, ठीक है। चैट जीपीटी ने एक और लाइन बोला है, अगर अगले टाइम पे स्टेम, ब्रेक लीवर, पेडल या कोई भी बाईसाइकिल पार्ट लेना हो तो फोटो भेजना, मैं तुरंत चेक करके बता दूंगा असली है या डुप्लीकेट। देखो, मैं कुछ कुछ चीजें तो यूज करता हूँ, ठीक है, डुप्लीकेट मतलब चाइना का माल ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि ज्यादातर बंदे यही समझते हैं कि जो डुप्लीकेट है वो चाइनीज प्रोडक्ट है, चाइना का है, ठीक है, मेड इन चाइना है, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ चीजें जैसे कि फ्री व्हील, ठीक है, मेरे को 250 हाँ 250 का ही मिलता है फ्री व्हील, 7 स्पीड फ्री व्हील, वो 250 के अंदर मिल जाता है। और बहुत सारी चीजें जैसे कि वो एलॉय का पैडल हो गया, वो एलॉय का पैडल मेरे को सस्ते में मिलता है, ठीक है, मिल जाता है, ठीक है, सस्ते में मिलता है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ब्रेक पैड मेरे लिए 50 रुपए में मिलता है, ठीक है, ब्रेक पैड। हाँ, तुम्हारे यहाँ पे कितने का मिल रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। हर स्टोर पे नहीं, एक स्टोर पे मेरे को 120 भी बताया था, ठीक है, मैंने नहीं लिया। हर जगह पे हर चीज का प्राइस सेम नहीं होता, कुछ कुछ स्टोर्स में महंगा भी बता के बेच देते हैं, क्योंकि मुनाफा, और क्या, बिजनेस, लाइफ तो बिजनेस ही है, ठीक है, जिंदगी एक बिजनेस है। क्या बता रहा हूं मैं, ये सब ज्ञान, ज्यादा ज्ञान देना अच्छी बात नहीं है। तो अभी बहुत रात हो चुके हैं, देख सकते हो 4:30 बज गए हैं, तो मुझे भी सो जाना चाहिए। और कमेंट में कुछ भी तुम बता सकते हो, तुमको जो भी बोलना है, अपना ओपिनियन जरूर रखना, इस बारे में तुम्हारा क्या सोचना है। मैं उसके रिप्लाई तो मैं तुमको तो पता ही है कि रिप्लाई सबका दे देता हूं मैं, ठीक है। जो भी बोलना है अपने दिल से बोलना, ठीक है, मेरे को बुरा भी नहीं लगता, अगर कोई कुछ गलत भी बोलता है मुझको बुरा नहीं लगता, लगेगा भी तो भी बताऊंगा नहीं, तुमको कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, तुम कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, सी यू अगेन विद अनदर क्रेजी वीडियो। क्रेजी वीडियो नहीं होगा शायद, क्रेजी क्यों नहीं होगा, पूरा का पूरा टीम है तो क्रेजी होगा गाइस। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, बाय बाय। वो भाई कैमरा गर्म हो। वैसे अगर इतने टाइम तक मैं गोप्रो में रिकॉर्ड करता ना, 4K और 50 FPS में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो में फ्लिकर आता है वो LED लाइट्स की वजह से। तो अगर इतने टाइम तक अगर मैं गोप्रो में रिकॉर्ड करता ना, अब तक वो गोप्रो बंद हो जाता। क्यों पता है? हीटिंग की वजह से। लेकिन DJI में ऐसा नहीं होता। क्या ये सब क्यों बता रहा हूँ? DJI एक बढ़िया ब्रांड है, मेरे को लगता है कि हाँ DJI का अगर तुमको एक्शन कैमरा लेना है इन फ्यूचर में और तुम एक बढ़िया सा एक्शन कैमरा लेना चाहते हो तो तुम DJI के साथ जा सकते हो। और मैं DJI के साथ गया हूँ बहुत घर पे मांग के, ठीक है भाई, घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, ठीक है, लेकिन ये भी उनको लगता है कि किस जन्म में बनाऊंगा यूट्यूबर, ठीक है, किस जन्म में बनूंगा। हाँ मैं यूट्यूबर ही हूँ, वैसे मैं यूट्यूबर ही हूँ, लेकिन बस पता नहीं मोनेटाइजेशन कब हुआ, यूट्यूब मनी कब आएगा। हाँ यूट्यूब मनी कब आएगा। बाय बाय।